काही दिवसापूर्वी नितेश राणेंनी एक वक्तव्य केलं होतं, त्याच्यानंतर मुस्लिम समाजात मोठी नाराजी होती. आज जे आहे तर हाजी अरफात शेख यांच्या जंगी स्वागत त्यांनी प्रत्युत्तर दिला. त्याच्यामुळे मुस्लिम समाज आज त्यांचं स्वागत करत आहे. मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणी मुंबईमध्ये त्यांचं स्वागत होणार आहे. माझ्याबरोबर हाजी अरफात शेख आहेत, त्यांच्याकडून आपण घेण्याचे प्रयत्न करू. सर, काय सांगाल आपण, क्या कहेंगे? आज आपका पूरे मुंबई में जंगी स्वागत है, मुस्लिम समाज स्वागत कर रहा है बड़े पैमाने पे, जगह जगह पे, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले हर साल की तरह इस साल भी मैं ईद मिलादुन्नबी के जश्न में जगह जगह जाता हूँ, पूरे मुंबई शहर में जाता हूँ। इस बार तो पूर्णा वगैरह नहीं जा पाया, कल्याण नहीं जा पाया, मुमरा नहीं जा पाया, क्योंकि सुबह से रैली और सारी चीज़ें चल रही है। और हर साल की तरह इस साल मैं सब जगह जाके मिलता हूँ, ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसके सदके तुफ़ैल में दुनिया बनी। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज जन्मदिन के मौके पर मैं पूरे मुंबई शहर के अंदर सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को जाकर ज़ोरदार तरीके से दिल खुलास गले मिलकर ईद की सेलिब्रेट की मुबारकबाद पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरीके से आपने बात पहले छेड़ी, मैं आज के दिन ईद का दिन है, अच्छा दिन है, अच्छे दिन पे राजनीतिक टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता, पर आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं पूरे महाराष्ट्र के, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा और मुस्लिम समाज को भी बहुत बहुत मुबारकबाद करूँगा। ये वो इसलिए कि कल ही गणेश उत्सव जो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था, कल गणेश जी के अपने गए और विसर्जन हुआ और बहुत शांति से पूरा 10 दिन रहा। सभी लोगों ने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया और 12 बजे के बाद ईद की मुबारकबाद सभी लोगों ने देना शुरू करी और प्रोग्राम शुरू किए। जबकि 2 रोज़ पहले ईद का प्रोग्राम था, 2 रोज़ पहले मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन था, लेकिन मुसलमान समाज ने पूरे हिंदुस्तान भर में डिसाइड किया, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में, कि नहीं, कि ये हिंदुओं का त्यौहार है और हम सब एक साथ रहते हैं, साल भर हमको साथ में रहना है, ज़िंदगी भर हमको साथ में रहना है, किसी की भी त्यौहार के अंदर कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए, हम सब एक दूसरे के साथ में रहते, मिलजुल कर रहते। और सभी हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर गणेश उत्सव अच्छे तरीके से मनाया और अच्छे तरीके से कल विसर्जन हुआ। और 2 दिन बाद आज हम ईद मना रहे। ये बड़ा दिल कहते, ये मुसलमानों का दिल इतना बड़ा है, ये मोहम्मद पैगंबर की जो दीवाने, उनकी हमारी वंशज है, उनके नस्लें है, यही इस्लाम सिखाता है, यही सरकार गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की रीति रिवाज है। आज आप देखिए 2 रोज़ के बाद मुस्लिम समाज ने, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन बड़ा दिल करके यही महाराष्ट्र के लोग जो हरा रंग लेते हुए, हरा झंडा लहराते हुए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए आज 2 रोज़ के बाद जब बाहर निकलेंगे, तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि ये भी देखिए कि इस तरीके के ये मुसलमान ये होता है, ये महाराष्ट्र का मुसलमान है, ये महाराष्ट्र का भूमिपुत्र है। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे 2 रोज़ के बाद, जबकि 2 रोज़ पहले ईद हो चुकी, 2 रोज़ पहले मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन हो चुका, लेकिन 2 रोज़ के बाद हमने 18 तारीख को डिसाइड किए, कई जगह पे तो 19 तारीख को मनाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, यही हमारी संस्कृति है, यही मेल मिलाप है। जिस तरह से नितेश राणे ने अपना बयान दिया था, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र का माहौल गर्म हो गया था। उस बीच आप आए और आपने एक मुस्लिम समाज का अपना पक्ष रखे, जिसके बाद आज मुस्लिम समाज आपका स्वागत जगह जगह पे करेगा। उस स्वागत को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, कैसा, ये जो बातें मैंने जो रखी वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बातें थी। मैंने मेरे कौम की आवाज़ बनकर, मेरे उलमाओं की आवाज़ बनकर, पीरों की आवाज़ बनकर, एक आम मुसलमान की आवाज़ बनकर वो बात रखी। वो मेरा, जिस तरीके से मेरा रोष था, गुस्सा था, मैं आज भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पर मेरा जोश मुसलमान बोलकर जो था वो मैंने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने उस बात को सुना, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सुना। ये ऑब्वियसली जो बात है, जब हिंदुओं के पक्ष में जब बात रखते हैं तो हिंदू धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश होते, और जब मैंने अपनी बात रखी तो कुछ मुस्लिम धर्म के भी युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो भी बहुत खुश हुए कि नहीं, कोई तो है हमारा जवाब दिया। ये कंपटीशन नहीं चल रहा है, मुझे लगा वो गलत है तो हमने उसका गलत का जवाब दिया। और नितेश राणे ने जब मुझसे 1 से सवा घंटा बात की और उसका बहुत सारे सवालों का उन्होंने मेरे साथ जवाब दिया, मैंने भी उनको कई सजेशन दिए, कई बातें बताई। हम एक दोस्त थे और दोस्त के हैसियत से मैंने उनको कई सलाह दी और उन्होंने उस बात को यकीन भी किया और उन्होंने कहा कि मैं
कभी ज़िंदगी भर में मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में ना गलत बोला हूँ ना बोलूँगा। इस तरीके से उन्होंने मुझसे वादा भी किया है और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इसके आगे की उनके मोर्चे के अंदर वो बहुत अदब के दायरे में रहकर अपनी बातें रखेंगे। मस्जिद, मदरसा, उलमा, पीर और दरगाह को टारगेट नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। जिस तरह से आज पूरे मुंबई में आप जगह जगह पे जाएंगे, शिवाजी नगर से शुरू करेंगे, कुर्ला से शुरू करेंगे, ठीक जगह जगह पे लोग बड़ी संख्या में आने वाले हैं और आपका स्वागत करने के लिए। इसको लेकर के मुस्लिम समाज में आपके उत्तर के बाद एक खुशी का माहौल है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं जब जा रहा हूँ, आज कल भी मैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी था, आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, एक मुसलमानों की आवाज़ भी हूँ। और जब मुसलमानों की आवाज़ जब बुलंद होती है तो जाहिर सी बात है हर कौम का व्यक्ति अपने लोगों की एक रिस्पेक्ट बढ़ती है, इज़्ज़त बढ़ती है। और मेरे समाज ने पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान से जो उलमाओं की तरफ से हर तरफ से एक आवाज़ आई और नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप देख रही है मेरे घर के बाहर कितना बड़ा तांता लगा हुआ है। अब मैं रैली में हर जगह जगह जा रहा हूँ, हर व्यासपीठ पे मैं जाके विजिट करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई कंपटीशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, मेरी कौम मुझे बुला रही है और मैं मेरे कौम तक पहुँचने का काम करूँगा और अपनी बात रखूँगा। क्या नीलेश राणे से आप जरूर मिलेंगे? और आपसे उनकी कई घंटों बात हुई, बात के बाद क्या ऐसा लगा कि हम दोनों मिलेंगे एक साथ? बिल्कुल मिलेंगे, वो हमारे दोस्त है और दोस्ती में बहुत सारे लोगों से हो सकता है मुझसे भी कोई गलती होगी, जब उनसे कोई गलती हो सकता है मुझसे, अगर मुझसे कुछ गलती अगर होगी तो वो ज़रूर मेरे उनकी बात रखेंगे और उनसे कोई गलती होगी तो ये हाजी अराफत से दोस्त बोल के उनको सलाह देने का काम ज़रूर करेगा। हम बहुत सालों से परिवार से जुड़ा है। नारायण राणे साहब के और शाबिर भाई के बड़े गहरे संबंध रहे। 96 में मेरे चाचा शाबिर शेख जब लेबर मिनिस्टर बने और उसके बाद जो हमारे उनके परिवार के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, उन्होंने कई अच्छे काम किए, नारायण राणे साहब ने कई अच्छे काम किए, हम जानते हैं ना, सारे लोगों ने अपने अच्छे काम किए। पर जिस तरीके से जो भूमिका उनकी थी वो अपनी तरीके से बोल सकते। अगर कोई बात अगर आती है, कोई देश विरोधी बातें कर रहा है, देश विरोधी कोई गतिविधि चल रही है, उसके ऊपर उनका काम ज़रूर है बोलना, उसके साथ हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन समाज को टारगेट करना, समाज को बोलना, चुन चुन के मारेंगे, कितना सही था? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ऐसा हो तो मुझे लगा उस दिन उन्होंने शोले पिक्चर देखी होगी, इसलिए इस तरीके से चुन चुन के मारेंगे की बात की। गब्बर सिंह थोड़ी है चुन चुन के मारने के लिए, ऐसा नहीं होता है। मैंने उनको काफ़ी देर तक के बहुत सारी हम दोनों की बातें हुई और मैंने बहुत सलाह उनको दी, बहुत समझाया, बहुत एक दोस्त और बड़ा भाई होने के नाते उनको अपनी मैंने बातें रखी है। बिल्कुल पार्टी के नेताओं ने उनको जो बातें रखी है, अल्लाह ने चाहा तो मैं अभी कल गणतंत्र उत्सव ख़त्म हुआ, मैं देवेंद्र जी से जाके मिलने वाला हूँ, आशीष शेलार जी से जाके मिलकर ये पूरी बातें फिर एक बार रखूँगा। और मुझे यकीन है कि मेरे लीडर मेरी बातों को समझेंगे। लाखों करोड़ों मुसलमानों की आवाज़ बनकर उनके सामने जाने वाला हूँ। किसी भी धर्म के बारे में तुम कहते तो बुरा लगता है। अभी उन्होंने कहा कि जाके मुसलमान लोगों से सामान मत खरीदना, मुसलमानों को घर नहीं देना, मुसलमानों को वॉचमैन नहीं रखना, कैसी अच्छी नहीं लगती ये बातें। एक बात बताओ, कल मुझे प्रसाद लाड जी मिल गए वर्षा बंगले पर। उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर मुसलमान है, मेरी बीवी का ड्राइवर मुसलमान है, मेरी बच्ची का ड्राइवर मुसलमान है, मेरे घर में जो साफ़ सफाई करने वाली वो मुसलमान है, यहाँ तक कि मैं बाल काटने जाता हूँ वो भी मुसलमान है। अगर इस तरीके से नीतीश राणे कहने लगेंगे कि मुसलमानों के साथ व्यवहार नहीं रखना, मुसलमानों के साथ घर लेन देन नहीं करना, तो मेरा उनको सलाह है कि ऐसा मत करो। बहुत सारे लोगों के बाल नहीं कटेंगे, बहुत तकलीफ़ हो जाएंगी। मटन बेचने वाला मुसलमान है, मटन खाने के लिए संडे के दिन नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। कपड़े सिलने वाले अंसारी समाज बहुत बड़ा है, तो कपड़े आपके सिल के कहाँ से आएंगे, ये बड़ा मसला हो जाएगा। लगभग टेलर जो है मुसलमान है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जो दवाइयों की कंपनी है सिप्ला, वो मुसलमानों की। सर दर्द होगा तो पेंजॉन गोली खाने के लिए सर दर्द की आपको नहीं मिलेगी, ये भी बड़ा सोचना पड़ेगा। आयोडेक्स लगाते हैं वो भी मुसलमान की। ऐसे कई चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई है जो मुसलमानों के साथ है। घर में जो झाड़ू बनती है कुरला के अंदर जो बनाने वाले जो बहुत बड़ी टीम है वो मुसलमान समाज बनाता है। चटाई जो बैठते हैं आप उसके ऊपर वो मुसलमान बनाता है। घर में सोफ़ा जो बनता है, जो दिल्ली के जो लोग होते हैं ख़ासतौर पर सोफ़ा जो बनता है वो दिल्ली के लोग बनाते हैं। बर्तन आप जब लेने जाते हो तो अलीगढ़ से बर्तन बन के आता है, वो मुसलमान बनाते हैं। अरे भाई क्यों ये सब चीज़ों में जा रहे हो? कितना खूबसूरत देश है। हम दोनों मिलकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ में मिलकर बहुत अच्छे तरीके से रह रहे, एक शान है। ये समझ लेना मुसलमान जो है दाल के अंदर तड़का है,
बिरयानी के अंदर जो मसाला जो आता है वो बिरयानी का मसाला मुसलमान है, खुशबू है मुसलमान, और उस खुशबू को निकालने की कोशिश कर रहे हो, दाल का तड़का हटाने की कोशिश कर रहे हो, बिरयानी के मसाला निकालने की कोशिश करो, मत करो। स्वाद बिगड़ जाएगा। स्वाद से रहेंगे तो और मज़ा आएगा, लज्जत आएगी। जीवन में खुशियाँ होनी चाहिए, लज्जत आनी चाहिए, और लज्जत लाएंगे तो आप सबको अच्छा भी लगेगा। मुझे लगता है कि नीतीश राणे ने कुछ स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो चीज़ों के अंदर संभलना चाहिए, बोलना चाहिए। मैंने उनको कहा एक दोस्त जैसी सलाह दी हूँ। बहुत देर तक के हम दोनों की बात दिल खुलास बातें हुई है, और उन्होंने भी कहा कि हाजी भाई मैं इस चीज़ का ध्यान इसके आगे रखूँगा, और कोई भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हक से मुझे दोस्त बोल के फ़ोन लगाओ और मुझे बताना कि इस चीज़ में मैं यहाँ चुका हूँ या गलत हुआ हूँ। तो 100% वक्त आया तो सारी बातें देश की मीडिया के सामने भी मैं रखूँगा। मैं कोई बात कर रहा हूँ, और आज ईद का दिन है, ईद के दिन के अंदर हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी नीतीश राणे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, राणे जी को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और उनके पूरे दोस्त अहबाब परिवारों को मुबारकबाद खास तौर पर पेश करूँ, और हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाइयों को भी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तर हे होते हाजी अरफात शेख आणि भाजपाचे नेते आहेत. त्यांनी सांगितलं की जे नितेश राणे होते त्यांची आमची 1 तास वार्ता झालेली आहे. त्यांनी मी सजेशन त्यांना दिलेलं आहे की अशा प्रकारचे वक्तव्य करू नये. कारण सुनील आनंद पाणी TV9 मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.